जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सीरीज को, जो कि 11 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर जो है वो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनगणना से पूछा गया प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 से लेकर के 1951 तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र का पहचान करें जहां यह गठित हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी महाराष्ट्र में यह विद्रोह गठित हुआ था। और ये जो अकाल से बचने के लिए जो है यह विद्रोह किया गया था कि अकाल में जो है अंग्रेजों की जो है विफलता इसमें जाहिर हो रही थी, उसमें कुछ लाभ नहीं दे पा रहे थे किसानों को, और वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा यह विद्रोह गठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, करंट का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध स्पेनी टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग ला लीगा ने अपने इतिहास में पहली बार दिसंबर 2019 में एक गैर फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दिए गए विकल्पों में से उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, सोमा राय बर्मन को किया गया है। महालेखा परीक्षक की जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नियुक्ति के बारे में तो अनुच्छेद 148 के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, करंट से पूछा गया प्रश्न है, और ये जो प्रश्न बताया गया है इसमें दिया गया है, ये एक प्रश्न जो है लगातार सभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कॉमन है। बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया 2020 में? तो महिंद्रा राजपक्षे को चुना गया था। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुल मृदा कहा जाता है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो काली मृदा को जो कि कपास के लिए उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए काली कपासी मृदा कहा जाता है। काली मृदा को रेगुल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक रोग नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, कई शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में, और जो आगे चल करके क्या बनी थी, प्रस्तावना बनी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध धामेक स्तूप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। धामेक स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायन से। हम कई बार आपसे कह चुके हैं और बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि प्रमुख वाद्य यंत्र और इसके वादक, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और इसके नर्तक, प्रमुख लोक नृत्य के बारे में एक बार आप पढ़ लीजिएगा प्लीज, ताकि आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, आप उसको रट लीजिएगा, आपके लिए फायदा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्यों की परिषद में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो संपत्ति निर्माण है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति निर्माण। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी? तो जनवरी 1965 में की गई थी इसका निर्माण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गूगल के नए CEO जो हैं 2019 में कौन बने थे? दिसंबर 2019 में तो सुंदर पिचई ही बने थे। कॉमन क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्य भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो दक्षिण भारत के भाग से है। संगम वंश का जो संबंध है वो दक्षिण भारत से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के लेखक की लेखिका कौन है? तो हिलेरी क्लिंटन है और चेल्सी क्विल्टन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध हार्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। प्रमुख फेस्टिवल से संबंधित आप प्रश्नों को एक बार कवर कर लीजिएगा। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जितने भी फेस्टिवल हैं सभी को आप कवर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। पॉली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? तो क्रिकेट में प्रदान किया जाता है पॉली उमरीगर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? फेमस क्वेश्चन है भाई साहब, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 जो है DPSP के बारे में बताया गया है। भाग 3 किसमें है? भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में किए गए 121वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो GST से है, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स सर्विस टैक्स।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? तो ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। फेमस क्वेश्चन है। और पहली जो है बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? तो अस्थायी तौर पर किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से चुन लिया गया था स्थायी अध्यक्ष के रूप में। 13 क्वेश्चन नंबर 28 है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 2003 में पारित किया गया था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो नंद किशोर सिंह है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और इसे ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से भी जाना जाता है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर पड़ गया है, इसको भी आप समझिएगा, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से है। और खाद्यान्न उत्पादन का खाद्यान्न का जो है भूरी क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। तो इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। जितने भी क्रांति हैं उन सभी को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 जो है करंट का क्वेश्चन है, 2018 में 28वां सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केशिवा रेड्डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानवों में रक्तचाप मापन हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो गुवाहाटी असम में किया गया था। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो लद्दाख क्षेत्र प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो भारतीय शिक्षा से संबंधित था। और किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाए जाने वाली एक अस्थि का नाम है? तो पटेला जो है मानव के पैर में पाए जाने वाली एक अस्थि का नाम है। और स्टपीज जो है मानव के कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टपीज।
क्वेश्चन नंबर 43 है विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन B12 का नाम क्या है? कोबालमिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है करंट का क्वेश्चन है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति 2021 अगस्त 2020 को किस पद पर की गई थी? तो चुनाव आयुक्त के पद पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है विद्रोह से संबंधित प्रश्न है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 60 में शपथ, अनुच्छेद 61 में क्या होगा? महाभियोग पद से हटाए जाने की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 48 है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया था? तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं।